मैं इसलिए कह रहा हूं तुम लोगों से कथा में सुन लो। एक सिद्धांत यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ा संबल है कथा के माध्यम से जो तुम्हें सुनने को मिल रहा है। आप परिवार को संभालते हो, परिवार आपका नहीं हो पाता है। आप रिश्तेदारों को संभालते हो, रिश्तेदार आपके नहीं होते हैं। आप व्यापार को संभालते हो, व्यापार भी हाथ से चला जाता है। कहते हो घाटा लग गया। घाटा लगने का अर्थ क्या है बोलो? हाथ से गया कि नहीं गया? अच्छा, बेटा बोले क्या अलग हो गया, इसका मतलब है बेटा भी हाथ से चला गया। बोलो चला गया कि नहीं? अब तुम दोनों रह गए हो, क्या करें? बेटा बहू दोनों अलग हो गए, चला गया। रिश्तेदारों ने भी समय पर साथ नहीं दिया, याद रखना, वो भी आपसे दूर हो गए। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूं, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। हमेशा भगवान को संभालो, ये अपने आप सब संभले रहेंगे। और यदि तुमने भगवान को नहीं संभाला, संसार को संभालने में लगे रहे, तो याद रखना ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए भगवान को संभालो, चाहे जहां चले जाना और चाहे जो भी उपलब्धि हासिल करना, सफलता ही सफलता रहेगी हाथ में। इसलिए हनुमान जी बार बार रघुवीर समारी, और तर के पवन तनय बल भारी। बार बार किसको संभाल रहे हैं? बोले भगवान को। अच्छा, भगवान को संभाल रहे हैं तो लंका की यात्रा सफल हुई कि नहीं हुई बताओ? सफल हो गई। एक छलांग लगाई और एक ही छलांग में समुद्र का दूसरा तट आ गया। बाधाएं बहुत आई। हनुमान जी छलांग लगा रहे थे तो सुरसा ने पकड़ने की कोशिश की, सिंघका ने पकड़ने की कोशिश की, सुरसा ने खाने की कोशिश की, सिंघका ने पकड़ने की कोशिश की। बोलो की कि नहीं की? लेकिन इनकी कोशिशें फेल हो गई कि नहीं हो गई? हनुमान जी सफल हो गए, लेकिन सुरसा और सिंघका विफल हो गई। वो अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई, लेकिन हनुमान जी अपने लक्ष्य को पूरा किए। क्यों? सुरसा के साथ अहंकार जुड़ा हुआ है और हनुमान जी के साथ भगवान का नाम जुड़ा हुआ है। बोलो क्या जुड़ा है? भगवान का नाम जुड़ा हुआ है, और सुरसा के साथ में अहंकार जुड़ा हुआ है। इसलिए अहंकार जब जुड़ जाता है तो व्यक्ति फैल हो जाता है, और जब व्यक्ति के साथ में भगवान का नाम जुड़ जाता है तो व्यक्ति सफल हो जाता है, उसका जीवन भी सफल हो जाता है। हनुमान जी सफल हो गए। जैसे ही लंका में प्रवेश करना चाहा तो एक राक्षसी खड़ी थी वहां, वो पहरा दे रही थी। राक्षसी क्या कर रही थी? पहरा दे रही थी। उसका नाम है लंकिनी। नाम लंकिनी एक निश्चरी। निश्चरी, ये निश्चरी है। नाम क्या है इसका? लंकिनी। जैसे हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी ने कहा निश्चित रूप से महिलाओं की आदत है कि वो टोकती है। समझ रहे हो तुम? टोकना टाकना उनकी आदत है। यदि तुम घर से निकलोगे तो तुमने कोई गोपनीय बात नहीं बताई तो तुरंत कहेंगे कहाँ जा रहे हो, क्या बात है, बता के बेटा। भाई बताना वाला बात नहीं है तो इसमें जबरदस्ती क्यों कर रही हो? अच्छा, आपको महाराज जी क्यों नहीं बताई जा सकती? क्योंकि ब्रह्मा जी ने तुम्हारी जन्म पत्री में ये लिखा है कि तुम्हें बात पचती नहीं है। अगर बता दिया जाए तो विश्वास तो पूरा है तुम्हारे ऊपर, कोई शंका थोड़ी है। लेकिन क्या बतावे, गोपनीय कार्य बिना गोपनीयता के जो है सिद्ध नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। और तुम्हें बता दो तो बात पचती नहीं, तुरंत ही कहोगी कि तुम्हें हम बता रहे, तुम दूसरे को मत बताना, ये और कह देंगे। अच्छा, इसी तरह से क्रम से दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सब क्रम से उस बात को ओपन कर देगी और तुम फैल हो जाओ। इसलिए आदत है टोकने टाकने की।
आदत है टोकने टाकने की। क्या बतावें आपको, एक बार हम जो है सुबह घूमने जा रहे थे, तो एक पार्क था बढ़िया। उस पार्क में 4-5 राउंड देने के बाद हम बैठ गए। महिलाएं भी घूम रही थी, पुरुष भी घूम रहे थे, बड़ा पार्क था। लेकिन एक देवी जी ने प्रणाम किया, हम समझे ये श्रद्धालु है, और फिर पूछा कि आप कहां से आए। हमने कहा चित्रकूट से आए। अब दूसरी कह रही है कि चित्रकूट से आए, तो अब पुरुष कोई नहीं पूछा, ना कोई रुका, कुछ ने श्रद्धा पूर्वक नमन किया और घूमते रहे। ये नहीं कहा आप कहां से आए, कैसे आए, टोका किसने है, बोलो भाई कहां से आए, चित्रकूट से। दूसरी बोली चित्रकूट से आप आए, चित्रकूट में ही रहते हैं। हमने कहा चित्रकूट में रहते हैं, हम गए थे चित्रकूट, आप मिले नहीं। तो मैंने कहा कि तुम गई थी तो कहाँ गई थी। हमारा स्थान तो कामदानाथ कामदगिर है, प्रमुख द्वार, जहाँ से लोग परिक्रमा शुरू करते हैं। तो तुम कामदानाथ गई थी क्या? कहीं कामदानाथ तो नहीं गई। तो हमने कहा फिर कहाँ गई थी? कहीं हमारी रिश्तेदारी है, करवी है चित्रकूट के पास में, तो मैं वहाँ गई थी, लेकिन आप वहाँ दिखाई नहीं दिए बाजार में। हमने कहा हम चाट का ठेला लगाते हैं कि मूंगफली बेचते हैं, हम तुमको बाजार में मिल जाएं। अरे भाई तुमको अगर जाना था तो कामतानाथ मंदिर में जाती, वहाँ पूछती, अगर नहीं होते तो वहाँ के पुजारी कहते महाराज जी इस समय फर्रुखाबाद गए या आगरा गए हैं या दिल्ली गए हैं या अमुक स्थान पर कथा कहने गए, वहाँ से पता लग जाता। अब बाजार में खोजती फिर रही है, बोलो भाई सोच क्या है। इसलिए कभी भी बुद्धि को व्यर्थ में नहीं गमाना चाहिए, बात कभी भी विफल नहीं करनी चाहिए, वह बात करो जो सफल हो, क्योंकि ये शब्द जो है ब्रह्म है और शब्द ही तुम्हारा सम्मान है और शब्द ही तुम्हारा खजाना है। इसलिए इसको सुरक्षित करके रखो। इसलिए व्यर्थ की बातों में, और सबसे ज्यादा व्यर्थ की बातों से झगड़ा होता है कि नहीं होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है। अच्छा, हस्तिनापुर का झगड़ा शुरू कहां से हुआ था? द्रौपदी ने कहा था अंधे के अंधा ही होता। अब बोलो भाई झगड़ा शुरू हो गया कि नहीं हो गया? अरे क्या कहने की जरूरत थी कि अंधे के अंधा ही होता है, ये कहने की जरूरत नहीं थी। इतना बड़ा महाभारत हो गया कि आज महाभारत इतना मोटा ग्रंथ बन गया। बोलो बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। और क्या बतावे, रामायण सबके घर में मिलेगी, लेकिन महाभारत हो रहा है रामायण के अनुसार कुछ नहीं हो रहा। हर घर में महाभारत हो रहा है, लेकिन रामायण के अनुसार कुछ हो ही नहीं रहा है। इसलिए हमेशा शब्द को संभाल के बोलना, बड़ी कीमत है शब्द की। इसलिए शब्द की कीमत को समझो, व्यर्थ में कभी भी नहीं बोलना, एक शब्द भी व्यर्थ का नहीं निकालना है। बड़ी कीमत है माताओं, तुम्हारे एक एक शब्द की बड़ी कीमत है। तुम्हारा सम्मान है इस धरती पर, तुम इतनी महान हो कि जहाँ अखिल ब्रह्मांड नायक निर्गुण निराकार ब्रह्म ने भी तुम्हारी गोद में बेटा बन करके स्नेह प्राप्त किया है, स्नेह प्राप्त किया है, वात्सल्य तुमने दिया है, उस ब्रह्म को वात्सल्य दिया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। आप देखो इतनी बड़ी घटना घटी अयोध्या में, मंथरा ने घटवाई। बोलो मंथरा ने, क्योंकि व्यर्थ की बकवास कर दी मंथरा ने। मंथरा जो होती है वो व्यर्थ की बकवास करती है। जहां पर एकता देखेगी परिवार में वहीं जाएगी और शब्द ऐसा बोलेगी, क्या कहेगी जानते हो? कमाए तुमरे वो खाए सबरे। ये क्या सिस्टम है? बोलो है मंथरा की नहीं? ऐसा उसने शब्द का विस्फोट किया कि पूरा राज्य तहस नहस हो गया। इसलिए मंथराओं से सावधान रहो। इस प्रकार की भाषा जो बोले कभी भी उनके पास नहीं बैठना चाहिए, उनको पास में भी नहीं आने देना चाहिए। इसलिए घर को बनाना है, घर को संभालना है। याद रखना माताओं, जितना स्वर्ण आभूषणों से, सुंदर साड़ी आदि वस्त्रों से आप अपना श्रृंगार करती हो, उससे ज्यादा अच्छा श्रृंगार अपने घर में किया करो। विचार अच्छे रखा करो, व्यवहार अच्छा रखा करो। ऐसा तुम्हारा आंगन सजा रहे कि जिसमें स्वयं इंसान नहीं, मेहमान नहीं, एक दिन भगवान आ जावे, ऐसा आंगन होना चाहिए। ऐसा घर का श्रृंगार करो। ये दीवार में पेंट लगाने से कुछ नहीं होता है।
दीवार को सुंदर बनाने से कुछ नहीं होता है, विचारों को सुंदर बनाने से सब कुछ होता है। इसलिए विचार अच्छे होने चाहिए। आप लोगों से भी मैं कह रहा हूं कि विचार आपके अच्छे होना चाहिए। सुंदर विचार ही चरित्र का प्रमाण पत्र है। और यदि व्यवहार विचार बिगड़ गया तो याद रखना, फिर शिक्षा की दुनिया में चाहे जितने प्रमाण पत्र ले लेना, लेकिन आपको धर्म की दुनिया स्वीकार नहीं करेगी, वह परमात्मा स्वीकार नहीं करेगा। तो हनुमान जी ने कहा कि ये लंकनी है, इससे झगड़ा करना ठीक नहीं। हनुमान जी ने कहा कि यही है कि छोटे बन जाओ और आराम से निकल जाओ। ये पहरा दे रही है, इसका काम है कि कोई प्रवेश न करे, लेकिन विवाद नहीं करना है, छोटा बनना है। हनुमान जी छोटे बन गए। मसक समान रूप कपीधरी, मसक समान रूप कपीधरी, लंक कहीं चले वो सुमिर नरहरि। हनुमान जी ने कहा कोई शस्त्र लेकर के नहीं आया हूं, लेकिन हे नरसिंह भगवान, आप अपने नाखूनों की ताकत दे दो मुझे। किसकी ताकत दे दो? नाखूनों की ताकत दे दो, जिससे अगर कोई राक्षस आएगा तो हम अपने नखों से उसका वक्ष विदीर्ण कर लेंगे और उसकी अंतड़ियों की माला पहन लेंगे। लेकिन नखों की शक्ति, अच्छा बोलो, नाखून से हमला करना और किसी धारदार हथियार से हमला करना, धारा में बहुत बड़ा अंतर है कि नहीं? बोलो, अंतर है कि नहीं? शस्त्र से, धारदार हथियार से बात करोगे, निश्चित रूप से नहीं माना जाता है। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि आप नरसिंह भगवान अपने नाखूनों की शक्ति मुझे दो। मैं गदा वदा तो छोड़ के आया हूं। लंका ही चले उस सुमिर नर हरि। नर हरि का अर्थ है नरसिंह भगवान, इसलिए नखों की शक्ति मांगी है हनुमान जी ने। वैसे आपको बतावें, बानर के नख जो होते हैं ना, नख, वो बड़े शक्तिशाली होते हैं कि नहीं होते? बानर क्या करता है? या तो वो काटता है या हाथ के प्रयोग से आपको नोचता है, यही करता है बानर। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि हमें बानर वाले नख नहीं चाहिए, हमें नरसिंह भगवान वाले नख चाहिए। इसलिए लंका ही चले सुमिर नर हरि, नरसिंह भगवान वाले। मानो नरसिंह भगवान ने अपनी ताकत दे दी, इसलिए पंचमुखी हनुमान में एक मुख है नरसिंह मुख। बोलो, हनुमान जी का पंचमुखी हनुमान में एक मुख कौन सा है? जल्दी बोलो। नरसिंह मुख है, क्योंकि नरसिंह भगवान का आवाहन किया तो नरसिंह भगवान हृदय में प्रवेश कर गए। मसक समान रूप कपीधरी, और लंक ही चले वो सुमिर नरहरि। जैसे हनुमान जी प्रवेश करने लगे तो लंकनी कहती है, रुक, जान सुनाही मरम सठ मोरा, और मोर आहार जहां लग चोरा। मैं लंका के चोरों को खाती हूँ, जो लंका में आते हैं ना चोर, उनको खा लेती हूँ, मेरा यही आहार है। हनुमान जी ने कहा कि अब तो बातचीत करना चाहिए, क्योंकि कह रही है मैं लंका के चोरों को खाती हूँ। हनुमान जी ने कहा कि मैं लंका का चोर नहीं हूं और मैंने कभी चोरी नहीं की, तो मुझे चोर कहना ये उचित नहीं है। और यदि तू चोरों को खाती है तो तेरे यहाँ का राजा कौन है, उसका नाम बता। कहे हमारी लंका का राजा तो रावण है। हनुमान जी बोले सबसे बड़ा चोर तो वही है, उसे क्यों नहीं खा रही है? मुझे क्यों खा रही है? जो चोर नंबर 1 का चोर है, विश्व प्रसिद्ध चोर है, जिसने अभी अभी ताजे हालातों में सीता जी की चोरी की। बोलो की है ना चोरी? तो इतनी बड़ी चोरी करने वाला चोर लंका में राजा बना बैठा है,
तू उसे नहीं खा रही है और मैंने आज तक कभी चोरी नहीं की है, मुझे चोर कह रही है। इसका मतलब है ये लंका का सबसे बड़ा दोष पकड़ में आ गया कि लंका में चोर को साहूकार और साहूकार को चोर कहा जाता है। ये लंका का सबसे बड़ा दोष, सबसे बड़ी कमी समझ में आ गई कि यहाँ चोर को साहूकार और साहूकार को चोर कहा जाता है। हनुमान जी ने कहा दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा, क्लियर हिसाब। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा बोलो भाई, हंस क्या करता है? नीर क्षीर का भेद। बोलो, क्षीर को अलग कर देता है और नीर को अलग कर देता है। ये तो हंस का काम है। हनुमान जी तो हंस नहीं, परमहंस हैं। इसलिए हनुमान जी के हाथ में तो सब कुछ है। एकदम सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसलिए दोनों धरातल सत्य और असत्य के स्पष्ट कर देंगे हनुमान जी। ये सत्य का धरातल है, ये असत्य का धरातल है। हनुमान जी ने कहा कि अभी मैं बताता हूँ कि कौन चोर कौन साहूकार। हनुमान जी ने उसी समय मुट्ठी का एक ताही कपी हनी, रुधिर बमत धरनी धनमणि, पुनि संभारे उठी सो लंका, जोर पान करे बिन सशंका, जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मुह चीना, विकल होश तैं कप के मारे, और तब जानस निश्चर संघारे, तात मोर यति पुण्य बहुता, देखियो नयन राम कर दूता, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुलाय की अंग, उतूल ताहि सकल मिल, जो सुख लव सत संग। इतनी बढ़िया बात बोल रही है लंकनी राक्षसी। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मुँह चीना, विकल होश तैं कप के मारे, तब जानस निश्चर संघारे। अब निशाचरों के विनाश का समय आ गया है और आज मुझे कौन मिल गया है? रामदूत मिल गया। ब्रह्मा जिसके अधीन है वो राम का दूत आज मेरे सामने खड़ा हुआ है। बोलो, ब्रह्मा किसके अधीन है? ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों जास अंश तैं उपजय नाना, शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उसका दूत मेरे सामने खड़ा है। और याद रखना, हनुमान जी का ये मुष्टिका का प्रहार क्या है प्यारे? संत का स्पर्श हो जाता है तो विकार अपने आप नष्ट हो जाते हैं और सुंदर विचार आ जाते हैं। इसलिए विकार चला गया, पहले विकार था, हनुमान जी का स्पर्श हुआ तो सुंदर विचार हो गए। इसलिए संतों को प्रणाम किया जाता है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है, क्योंकि हनुमान जी ने जैसे मुष्टिका का अर्थ ये नहीं कि खींच करके मुष्टिका मारी, हनुमान जी ने स्पर्श किया तो स्पर्श मात्र से क्या हुआ? उसके विकार चले गए और सुंदर विचारों का प्रस्फुटन हो गया, सुंदर विचार आए और वही विचार वाणी से निकलने लगे। क्या कह रही है? जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मुह चीना, विकल होश तैं कप के मारे, और तब जानस निश्चर संघारे, तात मोर यति पुण्य बहुता, देखियो नयन राम कर दूता। हनुमान जी बोले रास्ता रोक रही थी, अब ये बताओ रास्ता क्लियर है कि नहीं? तो कहती प्रबस नगर की जय सब काजा, वो हृदय राख कौशलपुर राजा। प्रवेश करिए, रास्ता क्लियर है, क्लियर है रास्ता। इसका मतलब है हृदय परिवर्तन। बोलो, हुआ हृदय परिवर्तन की नहीं?